अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड। आज की वीडियो जो होने वाली वो पेल के रेफ्रिजरेटर के बारे में होगी, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों ये पेल की इन्वर्टरॉन सीरीज़ की फ्रिज है, जो कि इन्वर्टर फ्रिज है। दोस्तों रेड ब्लेज इसका कलर है, काफ़ी खूबसूरत कलर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसका लोगो करीब करके दिखा भी देता हूँ, इन्वर्टरॉन यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये अनब्रेकेबल ग्लास की बनी है, जो कि ग्लास डोर फ्रिज है। उसके बाद अगर हम बात करें मॉडल नंबर की तो 6450 इसका मॉडल नंबर है। मेन फीचर्स की जानिब आएँ तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बिल सेवर फ्रिज है दोस्तों। 5000 रुपये की सालाना बिजली की जो है ना बिल की बचत आपको फराम करेगी। स्टार्टअप की बात करें तो लो वोल्टेज स्टार्टअप फ्रिज है, 100 वोल्ट पे ये स्टार्ट जो है ना फ्रिज हो जाएगी। उसके बाद 600 वोल्ट और 1000 VA का कोई भी यूनिट हो, चाहे वो UPS हो, जनरेटर हो, यहाँ पे सोलर पैनल पे ये इजीली रन कर जाएगी फ्रिज दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी फास्टर फ्रीज की तो क्विक आइस मेकर है दोस्तों। 25 मिनट में आपको इजीली 25 मिनट में पानी से बर्फ़ जमा कर दे देगी। और 99.9% कॉपर यूज़ किया गया इसके अंदर, और फूड फ्रेंडली कैबिनेट जो है ना इसमें मटेरियल लगाया गया। तो उसके बाद वारंटी की तरफ आए तो 10 साल इसकी कंप्रेसर की वारंटी देता है पहले आपको, और 1 साल इसके पार्ट्स की वारंटी फ्राहम करता है। तो ओवरऑल दोस्तों काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है, बेहतरीन डिज़ाइन है। इस फ्रिज को ओपन करके मैं अंदर से भी आप दोस्तों के साथ शेयर कर लेता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इस फ्रिज को ओपन कर लिया है, इसके डोर्स को ओपन कर लिया। तो यहाँ पे ऊपर फ्रीज़र पोर्शन और नीचे इसका फ्रिज का पोर्शन है। तो मैं इस कवर को सबसे पहले रिमूव कर लेता हूँ ताकि आप इजीली इसको देख सके। फ्रीज़र पोर्शन की अगर बात करें तो इसमें आपको दोस्तों 2 शेल्फ्स मिलने वाली है, जो कि ग्रिल शेल्फ्स कहलाती हैं, कि ना कि इसमें ग्लास का यूज़ नहीं किया है, बल्कि ये पुराना ओल्ड फैशन ग्रिल शेल्फ्स लगाई गई हैं, जो कि काफ़ी मजबूत होती हैं। उसके साथ यहाँ पे आपको डोर की जानिब 2 इसकी साइड पॉकेट्स मिलेगी, जो कि काफ़ी मजबूत प्लास्टिक की बनाई गई है। 1 साल की वारंटी फ्राहम करता है आपको पार्ट्स की पेल। और यहाँ पे आपको 2 आइस क्यूब ट्रे मिलने वाली हैं यहाँ पे इसके साथ, और साथ में आपको स्क्रैपर मिलेगा, जिसके बारे में यहाँ ऊपर नोट लिखा भी है कि आप इस स्क्रैपर से इस फ्रिज की सफाई करें। किसी छुरी कांटे यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे इस फ्रिज की गैस की लीकेज का ख़तरा होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इसकी फ्रिज पोर्शन की जानिब, तो मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ, इसकी ग्रोथ कैपेसिटी जो इस फ्रिज की है वो 340 लीटर की है, और इसका फ्रीज़र पार्ट जो है वो 95 लीटर का, और फ्रिज पार्ट जो है ना 245 लीटर का है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको 4 साइड पॉकेट्स मिलेंगी, और यहाँ पे 4 इसकी ग्रिल शेल्फ्स मिलेंगे, साथ में ही आपको 2 एग ट्रे मिलने वाली है इस फ्रिज में। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे जो खूबसूरत इसका डिज़ाइन है, यहाँ पे ये जो नीचे इसकी शेल्फ़ दी गई है, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा बोतल शेल्फ़ दी गई है, जो कि आप यहाँ पे अपनी एक्स्ट्रा बोतल्स की जगह आपको यहाँ पे मिलेगी रखने के लिए। उसके बाद दोस्तों कैबिनेट की तरफ आते हैं, इस बॉक्स की जानिब, जिसे वेजिटेबल बॉक्स या फ्रूट बॉक्स कहा जाता है। तो ये काफ़ी बड़े साइज़ का ये बॉक्स फ्राहम किया गया इस फ्रिज में आपको। मैं इससे बाहर निकाल के आपको दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया गया है। और यहाँ पे एक विंडो लगाई गई है, जिससे आपको इस कैबिनेट की जो है ना कूलिंग ईज़िली एडजस्ट कर सकते हैं। आपको कितनी कूलिंग चाहिए इस कैबिनेट के एरिया में, आप इस विंडो के ज़रिए इसकी कूलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके अलावा इसकी कैबिनेट की बिल्कुल बैक साइड पे आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसका ड्रेन होल मिलेगा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी सफाई के दौरान, क्लीनिंग के दौरान एक्स्ट्रा पानी को ड्रेन करने के लिए आप इस होल के ज़रिए आप इजीली जो है ना ड्रेन कर सकते हैं। तो ड्रेन अगर ब्लॉक हो जाइए होल, तो आप इसके साथ जो आता है ड्रेन ब्लॉक से ही यूज़ कीजिएगा, ना कि किसी छोटी कांटे का इस्तेमाल कीजिएगा। ये इसका वारंटी कार्ड है दोस्तों, इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। इसके अदर फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। वोल्टेज की बात करें तो 220 वोल्टेज जो 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी पे इस्तेमाल करेगी ये फ्रिज। पावर कंजम्पशन की बात करें तो 110 वाट्स लेगी दोस्तों। करंट कंजम्पशन इसमें जो ना 0.8 एम्पेयर लेगी। तो उसके बाद अगर हम बात करें इसके कंप्रेसर टाइप की, तो ये T टाइप का ट्रॉपिकल जो है ना कंप्रेसर लगाया गया, जो कि हाई परफॉर्मेंस कंप्रेसर होता है, जो कि आपकी इस फ्रिज की कूलिंग को मुकम्मल तौर पर बरकरार रखेगा। नेट वेट की बात करें तो 59 kg इसका नेट वेट है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो को आप लाइक करेंगे, कमेंट्स में अपनी कीमती राय से हमें आगाह करेंगे, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी दबा लीजिएगा, ताकि चैनल पर आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को सबसे पहले मिल सके। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम नासिर। अस्सलाम वालेकुम।